हमने यहाँ पे लिखा है शब्द और शब्द निर्माण। हमने वर्णमाला पढ़ा, तो वर्णमाला में हमने क्या पढ़े थे? वर्ण, वर्ण और अक्षर पढ़े थे कि वर्ण हमारे क्या है, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। उनको जोड़कर हमने सार्थक शब्द बनाया। कैसे बनाया? चलो कैसे बनाते हैं वो समझो। पहले जोड़ समझना है कि कैसे अब हम संधि की तरफ आएंगे। जिन छात्रों ने वर्णमाला की क्लास नहीं की वो लोग समझो कि जब हम बात कर रहे थे सबसे पहले अपनी वर्णमाला की, तो हमारे सामने क्या आता है? वर्ण। भाई वर्णमाला में हम किसका व्यवस्थित क्रम पढ़ते हैं? वर्णों का पढ़ते हैं। तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। परिभाषा आपको पता है, जो नए छात्र हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। स्वर के बारे में जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आपको पता है स्वर हमारे कितने थे? 11 + 2, ठीक है, 11 + 2 ये हमारे स्वर थे, जिसमें हमें पता है अगर हम लिखें, आ जाइए जरा एक बार बस रिवीजन करा दो। ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो संधि पढ़ने के लिए हमें विसर्ग और अनुस्वार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको यहां से हटा देंगे। यानी हमको कितने स्वर का ज्ञान करना है? अभी 11, तो हम इतना ही रखेंगे। जितना हमें पढ़ना है हम उतना ही जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ना है, किसमें? स्वर जो संधि के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की, तो व्यंजन हमारे कितने थे? 39। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमें संधि पढ़नी है वो हमें परंपरागत व्यंजनों में ही पढ़नी है, और वो हमारे कितने थे? 33। अब ये आपको पता है, तो हम इनको हटा लेते हैं। अभी एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर मैं आपको संख्या बता रही हूँ स्वर की 11 और व्यंजन की 33, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप अपने दिमाग में ये कोई चीज मत बना लेना कि इतने ही स्वर या व्यंजन होते हैं। यहाँ पे हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं? संधि के लिए। क्योंकि जानते हैं ना, मुझे आप लोगों से ना इस बात पे बड़ा डर लगता है कि मैं यहाँ बता कुछ और रही हूँ, अब जैसे ये लिख दिया, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और वे क्या कहेंगे, देखो मैडम आपने पढ़ाया है स्वर 11 और व्यंजन 33, और आप हमसे कह रही हैं कि टोटल वर्ण 52 होते हैं, कैसे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बता रही हूँ ये किसके लिए पढ़ा रही हूँ? संधि के लिए, वर्णमाला के लिए नहीं। तो संधि 11 स्वर के अंदर होगी, इन्हीं के अंदर, और जो व्यंजन संधि होती है वो 33, और इस 33 में आपको पता है कहाँ से, क से लेकर ह तक, ये हमारे 33 होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की थी। अब व्यंजन हमको पता है कि ये जो हमारा व्यंजन होता है जिसके नीचे हल लगा होता है, इसका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से। तो इस तरह से हमारे पास सारे व्यंजन थे। अब जब हम इनका एक मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, यानी हमें जैसे लिखना है भारत, अगर हमें भारत लिखना है तो हमें क्या क्या चाहिएगा ये बताइए। हमें क्या क्या चाहिएगा? एक हमें भ वर्ण चाहिए, ठीक है, और हमें आ चाहिए, और एक हमें र वर्ण चाहिए, फिर हमें स्वर अ चाहिए, इसके बाद हमें त वर्ण चाहिए, और एक स्वर अ चाहिए। यही चाहिए ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको कैसे हम शब्द निर्माण करेंगे? हम पहले यहाँ से व्यंजन लेंगे, ये हो गया। इसका स्वर यहाँ पे अब आ बनाना है, क्योंकि ये भा का साउंड दे रहा है, तो ये हमने आ लिया। फिर हमारे पास र होगा। अब आपको पता है हल हटते ही इसमें शामिल कौन सा है? अ, ये मैंने पढ़ाया ही। और ता आ गया, ता के नीचे से हल हट गया, तो मतलब इसके अंदर अ शामिल हो गया। तो ये हमारा एक शब्द बन के आया। और भारत का मतलब क्या है? एक देश का नाम है। अर्थ आ गया। अर्थ क्या है? किसी देश का नाम। और अर्थ आते ही ये क्या बन गया? एक शब्द। तो यही हम शब्द निर्माण करते हैं और यही प्रोसेस होती है। अब इन्हीं शब्दों से
यानी हमारे पास एक शब्द ऐसे हो गया, और भी कई सारे बहुत सारे हमने शब्द बना लिए। अब इन्हीं शब्दों से यानी दो शब्दों से मिलाकर हम एक और नया शब्द बनाते हैं, एक और बड़ा शब्द बनाते हैं, वही हमारा शब्द निर्माण में जाता है। अब वो कितने प्रकार का होता है वो अलग की चीज है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप लोगों को एक बात ये बतानी है, ये सब हटा दिया, हमारे पास बचा क्या है? अब इसमें हमको करना है वर्ण विच्छेद, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि इस शब्द के अंदर जितने वर्ण हैं वो आपको क्रम में लिखने हैं और बिल्कुल अलग अलग, यानी स्वर अलग व्यंजन अलग। तो आपको पता है इसका ये व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा किसके साथ लिखा जाएगा? हल के साथ। इसके साथ इसका जो स्वर है वो आप पहचान रहे मात्रा के अनुसार क्या है, तो इसके तुरंत बाद लिखेंगे। फिर अगला व्यंजन क्या है? र है, इसका स्वर हमें पता है क्या है? अ। याद रखिए जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती और उसके नीचे अगर हल नहीं लगा तो उसका स्वर कौन सा होता है? अ होता है। ये आपको पता है, ये इस तरह से। तो ये बन गया हमारा वर्ण विच्छेद। इतना अब आएगा या नहीं बताइए? आ जाएगा ना? तो फिर एक काम करिए, नई वाली में तो नहीं है, तो जो नए वाले छात्र हैं वो जो पुरानी बुक वाले हैं, जिनके पास पुरानी बुक है, तो एक सीरीज दी हुई है, या फिर आप अपने उस पर आ जाइए जो वर्तनी का दूसरा टॉपिक है। दिखाओ एक मिनट, ये बुक दिखाओ। आप लोगों का ये मैंने चेक नहीं किया था और मैं इसको भूल गई थी दिखाना। कौन सा? ये वर्ण विच्छेद वर्तनी में। ऑनलाइन वाले छात्रों ने मुझे दिखा दिया है, लेकिन सभी ने नहीं दिखाया। एडमिशन काफ़ी सारे छात्रों के हैं और मेरे पास सिर्फ 30 या 40 बच्चों ने ही भेजा है, सबने नहीं दिखाया। तो सब आप भेजेंगे। कौन सा? ये वर्ण विच्छेद मैंने अभ्यास दिया हुआ है, और आप लोगों को तो मुझे देखना है आज तो किया नहीं किया तो जल्दी से फटाफट कर दो वर्ण विच्छेद, जैसे मैंने अभी भारत को तोड़ा है। और जो नए छात्र हैं उनसे अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बस ये उनके लिए है टास्क। अब आप लोग यहाँ पे जो छात्र हैं, नए छात्र, वो थोड़ा समझ लो। जिन्होंने नहीं किया वो अभ्यास कर लो, और जो नए छात्र आए हैं वो समझ लो, मेरे साथ लिख लो थोड़ा, है ना। आपको क्या करना है, हर शब्द को ऐसे तोड़ के देखना है। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखती हूँ, यहाँ पे आशीर्वाद लिख रही हूँ। आप अपना पेन चलाकर इस पर अभ्यास करिए कि क्या आप इसको सही तोड़ पा रहे हो या नहीं। तो पहले अपने पर लिखिए, मैं यहाँ पे नीचे लिख कर दिखा देती हूँ, आप मिलान करिए और देखिए कि आप इसे तोड़ पा रहे हो या नहीं। और याद रखिएगा, ये मत सोचना आप कहो कि हम पढ़ने तो जा रहे थे, संधि ये कहाँ आ गए, ये उलझे नहीं है। संधि से पहले की नींव है, मकान बनाने से पहले नींव बनानी जरूरी है। हाँ, मजबूत, एकदम ऐसी कि कोई हिला ही ना सके। तो अपने स्तर पर इसको लिख दीजिए, मैं आपको यहाँ सामने लिख देती हूँ और आपको उसे मिलान करना है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी करके देखें इसका अभ्यास। ये अच्छा, ईमानदारी से बताना ये गलत किसका हुआ है? जिनका भी गलत हुआ, गलत क्यों हुआ? इसीलिए तो मैंने पूछा ना। तो ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब आप लोगों ने वो क्लास नहीं पढ़ी जिस दिन मैं बीमार थी और मैंने आप लोगों को वीडियो क्लास चलाई थी, है ना। मुझे पता है ये उसी दिन पढ़ाया गया था। और ये मत सोचिए कि मैं अगर घर पे थी तो आप लोगों को नहीं देख रही थी, मैं पीछे से सबको देख रही थी, आपस में बैठ के बातें बना रहे थे। और मैंने आपको पहले ही बताया हिडन कैमरा लगा हुआ है, मैं घर से देखती हूँ। देखो
ये इसमें आप लोगों ने गलती करी, लेकिन नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखना। अच्छा, इनमें आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इसको ऐसे लिखा? बहुत गलतियां करते हैं। याद रखिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने आपको जब पहले दिन की क्लास दी थी वर्णमाला की, उसमें आपको पढ़ाया था स्वर की मात्राएं, और स्वर की मात्राओं में 5वां पॉइंट हमारा था कि जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, और इसकी शुरुआत आ से हो रही है, यह अपने वास्तविक रूप में आया है, हमें ऐसे नहीं लिखना होता। ठीक है ना? फिर इसके बाद आप जाएंगे इसके पास, आप देखेंगे इसमें व्यंजन क्या है और इसमें स्वर क्या है। तो इसमें व्यंजन है ये और इसमें स्वर है ये। फिर आप आते हैं यहाँ, और आपको ये बात मैंने बताई थी कि जब कोई किसी को अपने कंधे पर उठाता है तो जब उसको नीचे उतारेगा तो अपने आगे रखेगा, और यहाँ पे व्यंजन ये आ गया और इसका स्वर ये आ गया। मैडम ने हंसाने की वजह से बोल दिया होगा कंधे पे बिठाने वाली बात, नहीं, ताकि आपको हमेशा याद रहे इसलिए बोला था। इसके बाद ये आ गया व्यंजन, और व्यंजन में ये व्यंजन और ये इसका स्वर। इस तरह से आप शब्दों का अभ्यास करिएगा। जिन लोगों ने वर्णमाला की क्लास नहीं ली है वो लोग सैटरडे के दिन और संडे के दिन आकर अपनी क्लास का बैकअप ले सकते हैं। प्रशांत सर से बात कर लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो क्लासेस चल जाएंगी। बैकअप ले लोगे तो ये जो पार्ट 1 है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर वो आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, अपनी संधि की तरफ आते हैं। शब्द को तोड़ना आप लोगों को आ ही गया है, तो हम यहाँ आ रहे हैं संधि की तरफ। इससे पहले एक चार्ट आपको दिया हुआ है शब्द निर्माण का। तो जब हम शब्द निर्माण को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम शब्द बना रहे हैं तो हम शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से कर देते हैं। और 4 प्रकार में हमारा कौन कौन सा होता है? सबसे पहला वर्गीकरण हमारा आता है कि उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर हम शब्दों को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो इसमें हम बांटते हैं तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। तद्भव शब्द मतलब वे संस्कृत शब्द जो आगे परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है, उन्हें हम किस में रखते हैं? तद्भव में। देशज मतलब जिनके सोर्स का हमें पता नहीं है, चाहे वो विदेश से आए हो, कहीं से भी, हम उनको क्या मानते हैं कि ये देश में ही जन्मे हैं, यानी हमारे ही देश में पैदा है। तो देशज शब्द। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में शामिल हुए हैं। और संकर शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद दूसरा आधार हमारा होता है रचना या बनावट, यानी रचना यानी उसका निर्माण करना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिनको यदि तोड़ दिया जाए तो वो अपना सार्थक अर्थ खो देते हैं, या हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंदर अपना एक सार्थक अर्थ होता है और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे तोड़ा जाने का मतलब कैसे? सपोज करो मैंने ये लिखा जल। जल का अर्थ समझ में आता है ना, पानी जिसे हम पीते हैं। अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूं, ऐसे ज अलग कर दूं, ल अलग कर दूं, तो ये इनके क्या हो जाएंगे? खंड खंड हो जाएगा, पानी का अर्थ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मान लो जैसे मैंने कहा कमल, तो कमल में आपको पता चलता है ना कि एक फूल का नाम है, और अगर मैं कमल में से ये ल यहाँ से हटा दूं और ये रह जाए तो ये अपना क्या हो जाएगा? फूल का अर्थ खो देता है, यानी शब्द नहीं रहेगा। तो ये हमारा इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद यौगिक शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, और ये यौगिक शब्द ही हमारे कितने प्रकार से होते हैं? ये बनते हैं हमारे, यानी यही जो यौगिक शब्द हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं इनको ही हम बनाते हैं 4 प्रकार से। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यौगिक की परिभाषा क्या कहती है? वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। इसका मतलब संधि उसी का प्रकार है, तो संधि में भी कोई 2 शब्द
होंगे। और ये कोई दो शब्द अपना अर्थ जरूर रखेंगे। ये जो मैंने पंक्ति कही है, इस बात को हमेशा याद रखना। जो अभी बात कही है, कौन सी बात कही है? दो शब्दों से मिले हो, यानी उनके अंदर क्या होगा? कोई दो शब्द होंगे और इसका भी अपना अर्थ होगा, इसका भी अपना अर्थ होगा। अर्थ नहीं होगा तो भावार्थ जरूर होगा। ठीक है, भावार्थ मतलब कुछ ना कुछ सेंस। दोनों का नहीं होगा तो किसी एक का अर्थ जरूर होगा। किसी एक का कैसे? क्योंकि हमारे कभी कभी प्रत्यय और जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो भी लग के हमारे शब्द बनते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जाता, भावार्थ माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी एक का क्या होगा? अर्थ तो बिल्कुल ही निकलेगा, यानी वो सार्थक शब्द होगा ही होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक सार्थक शब्द हमारे पास जरूर होगा और उसका अर्थ हमारा आने वाले नए शब्द में जरूर मिलेगा। वो मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ कैसे। तो यहाँ पे हम किसको पढ़ने वाले हैं? अब इस संधि को। तो इसकी संधि की शुरुआत हमको करनी है और हमने यहाँ पर जान लिया। आगे बढ़ते हैं तो हमारी संधि क्या कहती है और क्या नहीं, इसका बेसिक जो हमें जानना था वो हमने यहाँ पे जाना। अब देखते हैं इसको।